इंडियन फुटबॉल फैन आज दो हिस्सों में बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ ए कंट्रोवर्शियल सिचुएशन, जहां पे कुछ फैन उनके फेवर पे है, कुछ फैन उनके अगेंस्ट में है। थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा किस चीज पे हम बात करेंगे। और ये चीज पे मैं अभी फैक्ट्स क्या हुआ ये सब पे बात नहीं करने वाला हूँ। द रीजन इज दैट आपने हर जगह यूट्यूब में आर्टिकल में देख लिया होगा भाई ये घटना क्या घटी है, और किसी ने सोल्यूशन नहीं बताया। मैं सोल्यूशन बताना चाहता हूं। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारी बजट बहुत स्ट्रिक्ट बजट है, बहुत ही कम बजट है लुकिंग एट ए फुटबॉल लेवल। ओके, और उस बजट में हमें ऑपरेट करना है इंडिया लेवल पे जहां पे 100 करोड़ की आबादी है, राइट। तो इसलिए उस हिसाब से हमें थोड़ा बच के और संभल के करना पड़ेगा, तभी हमारे ग्रास रूट और इंडियन फुटबॉल की जो डेवलपमेंट है वो होना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, पहले है सैलरी फैक्टर कि ऑफिशियल्स की सैलरी बहुत ही ज्यादा है लुकिंग एट द बजट, क्योंकि बजट को ध्यान देके ही तो हर चीज होता है ना भाई, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन क्या है वो हम बात करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे कि भाई इंडियन नेशनल टीम की जो प्रॉब्लमेटिक बात आई ना कि सैलरी इतनी है, उनको अलाउंस इतना कम मिल रहा है, वो पॉइंट पे बात करेंगे उसका क्या सोल्यूशन है। तो पहली बात है कि भाई देखिए इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना है कि भाई ऑफिशियल ज्यादा इनकम कर रहे हैं एंड सब जो है पैसा उन लोगों के पास सैलरी में जा रहा है, उनके पॉकेट में जा रहा है। तो उसका पहला सोल्यूशन होगा कि आप एक गवर्निंग बॉडी, इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी रखना है, और उनका काम रहेगा फिनेंशियल हैंडल करने के लिए। जो ऑलरेडी फिनेंस टीम है, आई एग्री, बट रिपोर्टिंग तो वही सेम बंदे को कर रहा है जो ही नो सैलरी ड्रॉ कर रहा है, राइट। सो कीप ए गवर्निंग बॉडी, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल गवर्निंग बॉडी विथ सर्टेन अकाउंटेंट or MBAs or some budget managers, budget managing talents. Okay, तो उससे क्या होगा, they will put with the market calculation और जो भी है उनके बजट के हिसाब से they will find a cap for each position। अभी साजिद प्रभाकर का जो सीन हुआ है उसका एक कैप होता है कि भाई हम लोग महीने का 5 लाख से ज्यादा सैलरी देंगे ही नहीं। तो साजिद प्रभाकर उसमें बैठेंगे, वो फिट होंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा कोई कैंडिडेट आएगा। बट हम 5 लाख के ऊपर तो सैलरी मंथली देने वाले नहीं है, जो कैंडिडेट उसके बीच में आएगा वही हम लेंगे। इट शुड बी क्लियर। थर्ड बात करेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग इशू, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है, जो पार्टनरशिप हमने सेट किया है ब्रॉडकास्टिंग का वो भी थोड़ी दिक्कत है। तो तीनों चीजों पे हम बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड ऑफ दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रोफेसर कलिंग। मैं डिजर्व करता हूं 12 लाख का सैलरी या 13 लाख का सैलरी, ये वो सब आएगा ही नहीं ना बातें, कैपिंग करके रख दो। बट कैपिंग आपको देख से करना है, ठीक है। फिर 5 साल के वो कैपिंग को रिव्यू करो। सो कैपिंग करने से हर एडमिन का सैलरी कैप हो जाएगा एंड इससे बहुत ही ज्यादा बेटर वे में हम मैनेज कर सकते हैं। जब हमारा बजट बढ़ेगा हमारा कैपिंग भी बढ़ेगा, नहीं तो कैपिंग नहीं बढ़ेगा। उस कैप के बीच में जो टैलेंट मिलेगा, जो टैलेंटेड एडमिन मिलेगा, वही एडमिन यहाँ पे पिट बैठेगा। तो ये एक सोल्यूशन है उसका। सेकंड है हमारी जो इंडियन टीम की अलाउंसेस की जो सीन हुई है कि इंडियन टीम की अलाउंसेस 1000 था, उसको 1500 किया गया, मतलब 50% हाइक हुआ था। वो है ट्राई नेशन से इंटरकॉन्टिनेंटल के बीच में, और अभी जो है 1500 मिल रहा है पर डे। अब इसका मैं मतलब बताता हूं, क्योंकि कुछ यूट्यूबर है और कुछ आर्टिकल ने थोड़ा मिसकम्युनिकेशन दिया है, मैं क्लियरिटी देता हूं। पहली बात है ये है अलाउंसेस, सैलरी नहीं है, इससे अलाउंसेस पर डे। फॉर एग्जाम्पल सुनील छेत्री जी जिस दिन से ओडिशा की कलिंग स्टेडियम में एंट्री किए फॉर द नेशनल कैंप एंड द डे साफ टूर्नामेंट खत्म हुआ, वो जब घर आ गए, मतलब नेशनल ड्यूटी में ज्वाइन किए, नेशनल ड्यूटी से उन्होंने लॉग ऑफ किया, ये बीच में जितने दिन उन्होंने नेशनल ड्यूटी में रहा है उसके अलाउंसेस है 1500। अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि ये 1500 का जो अलाउंसेस है वो किस चीज के लिए है। अलाउंसेस बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट में। तो ये कौन सी अलाउंसेस है वो पता नहीं है, और गवर्नमेंट में अलाउंसेस ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम जैसे स्कूल में कॉलेज में फी देते हैं ना 34 रुपीज 85 पैसा, वैसा ही है। बट ये किस चीज का अलाउंस है, आई एम नॉट डिफेंडिंग, बट वो पता नहीं है किस चीज का अलाउंसेस है, तो इसमें ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसे अलाउंसेस, सैलरी अलग है, ठीक है। कमिंग टू अलाउंसेस बहुत कम है, आई एग्री। तो उसको एक अगेन बॉडी जो मैं बोला गवर्निंग बॉडी, वो भी उसके ऊपर कैप और उसके ऊपर वर्कआउट करना है, और उसके ऊपर बजट के हिसाब से उसको सही से बढ़ाना है। एंड इफ यू आस्क मी वो कौन सा अलाउंसेस हमें पता नहीं है, तो उस हिसाब से आई कांट कमेंट ऑन दैट। थर्ड वन इज द ब्रॉडकास्टिंग इशू। सो ब्रॉडकास्टिंग जो टूर्नामेंट्स हमारी हो रही है, जो होस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, उनकी ब्रॉडकास्टिंग की इशू प्रॉब्लम हो रही है कि वो सही तरीके से हम लोग ब्रॉडकास्टिंग सेल नहीं हो रहा है। सो गो एंड चेक इट आउट, लॉट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सेल जो कि ईपीएल करती है, ला लीगा करती है, हमारे आईपीएल करते हैं,
go and adapt those, any of them that will help you to have a clarity and transparency in the broadcasting sale, right? तो मैं तो चाहूंगा कि बेटर ब्रॉडकास्टिंग हो, क्योंकि हम लोग तो सैप और इंटरकॉन्टिनेंटल का ब्रॉडकास्टिंग से वी आर नॉट रियली हैप्पी। सेम वे हम अंडर 17 की भी फ्रेंडली मैचेस हो, कोई भी मैचेस हो, वुड लाइक टू सी इन इंडियन फुटबॉल AIFF के चैनल इन द यूट्यूब आल्सो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट हमें ब्रॉडकास्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम फैन बेस के बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि फैन सपोर्ट करना चाहिए, तो पहले ब्रॉडकास्टिंग तो ठीक से करो यार, तभी तो फैन आएंगे यार। फैन देखेंगे कैसे भाई? देखने कोई दिक्कत है, कभी फैन कोड में, कभी हॉटस्टार में, कभी डीडी नेशनल में, ऐसे थोड़ी ना चलेगा यार, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। यू हैव टू सेटल इट। सो वो आपको सेल करना है, योर प्रायोरिटी इट इज दैट। सो ये चीजों है जो है, 3 चीजों पे मैं सोल्यूशन आपको दे दिया है कि ये 3 सोल्यूशन, 3 का प्रॉब्लम का, द यूजर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन। आपको क्या लग रहा है कि और क्या सोल्यूशन हो सकता है इस चीजों का? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रोफेसर कलिंग। जय हिंद।